The cracks emerging within the Mahavikas Aghadi in Maharashtra. Tensions are rising within the Maharashtra Congress after its leader Arif Naseem Khan quit as star campaigner for the lack of Muslim representation in the party yesterday. Khan was supported by Abu Azim Azmi of Samajwadi Party in Mumbai, who was also upset that the MVA has not fielded a single Muslim candidate across 48 seats of Maharashtra. BJP, of course, has hit out at the Maharashtra Congress, saying that the party is playing a double game with the Muslims. Waris Pathan of AIMIM also alleged that the real face of INDIA bloc was exposed. This comes after Congress chief Mallikarjun Kharge asserted that all party appointments were made through consensus. Meanwhile, State President Nana Patole is likely to meet Naseem Khan today itself. In his letter, it said that there were several Muslim faces in the country, especially when it comes to Lok Sabha. There is no representation for Muslim faces, sir. What is your reason to ask Mallikarjun Kharge to not be, so that you can be excused from the campaigning? No, last 2 days, lot of Muslim and minority organization, North Indian organization, office bearers, सभी लोगों ने मुझे फोन करके और सब लोग क्वेश्चनिंग पीपल वाज आस्किंग मी कि आप कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, 48 सीट पे महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रही है महाविकास आघाड़ी, एक भी माइनॉरिटी का कैंडिडेट क्यों नहीं? तो पीपल वाज क्वेश्चनिंग मी. मेरे पास आज कोई आंसर नहीं है उनको बोलने के लिए कि हमने क्यों नहीं दिया है. क्वेश्चन इज दैट कि महाराष्ट्र में आउट ऑफ 48 सीट्स पे एक भी सीट पर माइनॉरिटी का कैंडिडेट क्यों नहीं? ये फीलिंग माइनॉरिटी कम्युनिटी के जितने भी प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, कम्युनिटी लीडर्स हैं, मासेस में ये फीलिंग जो गई है, जो हमारी पार्टी के लिए बहुत बैड और नुकसानदेह है. आखिर ये कौन लोग हैं जिन लोगों ने हाई कमांड को मिसलीड करके, मिसगाइड करके माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन देने से रोका? वो एक डिबेट का इशू है ये और शोध का इशू है. इस पे चेक करना हमको चाहिए कि जो लोगों ने गलत ब्रीफिंग हाई कमांड को देकर एक भी माइनॉरिटी कैंडिडेट को सीट ना देने दिया. शायद यह एक ऐतिहासिक घटना है कि पहली बार महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिया. इससे निश्चित तौर पर पूरे महाराष्ट्र के लगभग डेढ़ करोड़ जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनके अंदर भयंकर नाराजगी इसलिए है कि मुस्लिम समाज एक मुश्त वोट कांग्रेस को देता रहा है, बल्कि कांग्रेस को सिर्फ मुस्लिम समाज का ही वोट मिलता रहा है और कोई वोट तो मिलता नहीं, हिंदू समाज का तो कोई वोट मिलता नहीं. तो ऐसे में मुस्लिम समाज की जो अपेक्षा है कि कम से कम एक उम्मीदवार मिलना चाहिए मुस्लिम समाज को, वो गैर वाजिब नहीं है. जिस तरीके से उत्तर मध्य मुंबई की सीट पर एक मुस्लिम नेता अपेक्षा कर रहे थे कि उनको उम्मीदवारी मिलनी चाहिए, जिस तरीके से उनकी उम्मीदवारी काटी गई. नसीम खान खुद कैबिनेट मिनिस्टर हो चुके हैं, असलम खुद कैबिनेट मिनिस्टर हो चुके हैं, बाबा सिद्दीकी खुद मिनिस्टर रह चुके हैं, सलीम ज़करिया बोलिए, सैयद अहमद बोलिए, बहुत लोगों ने महाराष्ट्र के अंदर नुमाइंदगी की और वो जो सिलसिला है वो चलता रहेगा. कांग्रेस जब सही वक्त के ऊपर नुमाइंदगी भी देगी, सही वक्त के ऊपर मिनिस्ट्री पर भी बनाएंगे, सही वक्त राज्यसभा में भी भेजेगा, सही वक्त में विधान परिषद में भी भेजेंगे. INDIA गठबंधन ने महाराष्ट्र में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया. 48 लोकसभा की सीटें हैं जहां पर अगर हिस्सेदारी की बात की जाए तो कम से कम 3 टिकट मुसलमानों को मिलना ही चाहिए था. मगर ये महाविकास आघाड़ी जो अलायंस है, इन्होंने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया. क्यों भाई आप मुसलमानों को टिकट नहीं देते? आपको 90% मुसलमानों के वोट तो चाहिए, मगर उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनकी आवाज को बुलंद कराने के लिए आपको कुछ नहीं करना है. क्या मुसलमान आपके लिए सिर्फ दरी बिछाएगा? आपने तो ये मान ही लिया है. देख रहा है देश का मुसलमान, और अगर हम अभी खड़ा कर दिए तो आप बोलेंगे वोट कटवा, बी टीम, सी टीम, डी टीम, हमको इसका कोई फर्क भी नहीं पड़ता. ठीक है, अब टिकट नहीं मिला है तो नसीम खान जी जरूर थोड़े समय के लिए उदास हुए हैं, दुखी हुए हैं, नाराज हुए हैं, लेकिन हम समझते हैं कि वो महाविकास आघाड़ी के एक मजबूत नेता हैं. बहुत ही जल्द वो अपना गुस्सा साइड करके महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार के लिए काम करेंगे. पूरे मुंबई और MMR रीजन में वो लोगों में के बीच में जाकर कांग्रेस पार्टी के लिए और महाविकास आघाड़ी के लिए प्रचार करेंगे ही. बीजेपी को हराने के लिए पूरी कोशिश भी करेंगे. हम नसीम खान जी को जितना जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी को रोकना इस समय उनका भी मकसद है,
हमारा भी मकसद है। और चुनाव के समय ऐसी बातें होती हैं, एक परिवार है, वहां नोकझोंक भी होती है, मनमुटाव भी होता है, लेकिन जब परिवार इकट्ठे आता है, एक मंच पर आता है, तो ये सब चीजों को कोई महत्व नहीं रह जाता। हम समझते हैं नसीम खान जी बहुत ही जल्द महाविकास आघाड़ी के प्रचार में पूरी ताकत से उतर जाएंगे और जो भी मन दुख है वो समाप्त हो जाएगा।